आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत होती है जब ठकुराइन पियसिया को डांटते हुए कहती है कि आखिर कब से वह सिर्फ पोछा ही लगा रही है, जबकि घर के इतने सारे काम अभी भी बाकी हैं। पियसिया अपनी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए कहती है कि वह अभी अभी अस्पताल से लौटी है और अकेले इतने बड़े घर का काम नहीं कर सकती। तभी ठकुराइन की नज़र केसर पर पड़ती है, जो चावल साफ कर रही होती है। वह उसके हाथ से थाल लेकर दादी को दे देती है और केसर से कहती है कि जब वह गर्भवती थी तब उससे कोई काम नहीं करवाया गया, लेकिन अब उसे पूरे घर के काम में हाथ बंटाना होगा। यह सब सुनकर प्रतिज्ञा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी सास से कहती है कि केसर दीदी अभी अभी बहुत बड़े दुख से गुजरी हैं और अभी भी अंदर से पूरी तरह कमजोर हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है, काम की नहीं। लेकिन ठकुराइन ताने मारते हुए कहती है कि अगर प्रतिज्ञा को अपनी दीदी की इतनी ही चिंता है तो वह खुद पोछा लगाए। प्रतिज्ञा बिना देर किए पोछा अपने हाथ में ले लेती है और केसर को आराम करने भेज देती है। हालांकि ठकुराइन यही नहीं रुकती और पोछा खत्म होने के बाद भी केसर को कपड़े धोने और छत पर सुखाने का आदेश दे देती है। यह देखकर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि उसकी सास किसी भी हाल में केसर को चैन से बैठने नहीं देगी। ठकुराइन के कमरे में जाते ही प्रतिज्ञा अपनी डॉक्टर दोस्त स्वाति को फोन करती है और केसर के हाल के बारे में बताकर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह मांगती है। स्वाति तुरंत उन्हें अस्पताल आने के लिए कहती है क्योंकि डॉक्टर जल्द ही निकलने वाले होते हैं। प्रतिज्ञा केसर को अस्पताल ले जाने का फैसला करती है। वह पियसिया को बता देती है कि वह अस्पताल जा रही है और कृष्णा को भी फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा फोन नहीं उठाता। इसके बाद वह दादी को सारी बात बताकर उनका आशीर्वाद लेकर केसर के साथ अस्पताल चली जाती है। कुछ देर बाद कृष्णा घर पर फोन करता है, लेकिन दादी बोल नहीं पाती और सिर्फ घंटी बजाती रहती हैं। कृष्णा समझ जाता है कि फोन दादी ने उठाया है और घर पहुंचकर उनसे पूछता है कि उन्होंने फोन क्यों किया था। तभी पियसिया झूठ बोल देती है कि प्रतिज्ञा और केसर बिना किसी को बताए घर से निकल गई हैं। यह सुनते ही पूरा परिवार गुस्से से भर उठता है। ठकुराइन प्रतिज्ञा पर मनमानी करने का आरोप लगाती है और ठाकुर सज्जन सिंह भी नाराज होकर कहते हैं कि अब प्रतिज्ञा किसी के कंट्रोल में नहीं रही। दादी घंटी बजाकर समझाने की कोशिश करती है कि दोनों उनसे पूछ कर गई थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझता। कुछ देर बाद प्रतिज्ञा और केसर घर लौटती हैं। पूरे परिवार के सामने उनसे सवाल किए जाते हैं कि वे कहाँ गई थी। प्रतिज्ञा साफ साफ बताती है कि वह केसर को अस्पताल लेकर गई थी और पियसिया को भी बताकर गई थी। लेकिन पियसिया झूठ बोल देती है कि उसे कुछ नहीं बताया गया था। प्रतिज्ञा उसकी झूठी बात सुनकर हैरान रह जाती है। शक्ति भी कृष्णा को भड़काते हुए कहता है कि वह अपनी पत्नी को काबू में रखे और उसकी पत्नी को बिगाड़ने की कोशिश न करे। घरवालों की बातें सुनकर कृष्णा भी गुस्से में आ जाता है और सबके सामने प्रतिज्ञा को डांटते हुए कहता है कि बिना घरवालों की इजाजत के बाहर जाना बिल्कुल गलत था। प्रतिज्ञा यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा भी उसका साथ छोड़ देगा। कमरे में पहुंचने के बाद प्रतिज्ञा कृष्णा से पूछती है कि उसने सबके सामने उससे इतनी नाराजगी क्यों दिखाई। वह समझाती है कि उसने पियसिया और दादी दोनों को बता दिया था, लेकिन कृष्णा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि उसे केसर और उसके मामलों में बार बार दखल नहीं देना चाहिए था। प्रतिज्ञा जब कहती है कि वह सिर्फ केसर दीदी की मदद करना चाहती थी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है, तब कृष्णा गुस्से में कहता है कि अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो काम करना ही पड़ेगा। इस पर प्रतिज्ञा भी पलटकर कह देती है कि कृष्णा खुद भी तो कोई काम नहीं करता। बस यही बात कृष्णा के दिल पर लग जाती है।
गुस्से में वह प्रतिज्ञा पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। प्रतिज्ञा यह देखकर सहम जाती है। हालांकि आखिरी पल में कृष्णा खुद को रोक लेता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वह हाथ में पकड़ा कांच का गिलास पूरी ताकत से दीवार पर दे मारता है। गिलास टूटने की आवाज से प्रतिज्ञा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब कृष्णा और प्रतिज्ञा के रिश्ते में एक नई दरार आ चुकी है। आखिर आगे क्या होगा? क्या दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ेंगी या फिर कोई नया मोड़ उनकी जिंदगी बदल देगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्यारी सी कमेंट जरूर करें।